सो हेलो गाइस, इट्स आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ एनिमे एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं चेनसो मैन एनिमे सीरीज के एपिसोड 5 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 5 वहीं से शुरू होता है जहां से एपिसोड 4 खत्म हुआ था। पावर डेंजी को अलाउ कर देती है, परमिशन दे देती है उसकी ब्रेस्ट को छूने की। डेंजी उसकी ब्रेस्ट को छूता भी है, बट उन्हें छूते समय डेंजी को उनमें कुछ अजीब सा फील होता है। इसके बाद पावर की बॉडी से कुछ नीचे गिरता है एंड हम लोगों को मालूम चलता है कि एक्चुअल में पावर के बूब्स बहुत ही छोटे हैं और वो उन्हें बड़ा दिखाने के लिए पैड्स का यूज करती है। आगे पावर डेंजी को याद दिलाती है कि उसके पास 2 और ट्राइज हैं पावर के ब्रेस्ट्स को प्रेस करने के। डेंजी जब उन्हें 2 बार और स्क्वीज कर लेता है तब पावर उठ के बोलती है कि चलो ठीक है, अब हमारी डील खत्म हुई और यार तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुमने इतने अच्छे ब्रेस्ट्स को प्रेस किया है। और इसके बाद पावर वहां से उठ के चली जाती है, पर अपना डेंजी एकदम शॉक में होता है। लाइक उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला हुआ होता है इस चीज़ से। वो खाना खा रहा होता है तब भी वो शॉक में रहता है, वो सो रहा होता है तब भी वो शॉक में रहता है, और जब डेंजी और पावर पेट्रोलिंग पे जा रहे होते हैं तब भी वो शॉक में होता है। इवन पावर उससे थोड़ा बहुत बातचीत करने की कोशिश कर रही होती है, पर तब भी डेंजी उसी कंफ्यूज्ड और शॉक्ड स्टेट में रहता है। आगे हम देखते हैं डेंजी मकीमा सान के ऑफिस में आया है फॉर सम पेपर वर्क्स रिगार्डिंग बैड डेविल। जो बैड डेविल को डेंजी ने मारा था, उस बैड डेविल की वजह से डेंजी को कुछ पेपर वर्क करने पड़ रहे हैं। पर मकीमा सान नोटिस करती हैं कि डेंजी थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है, तो वो उससे पूछती हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। तो डेंजी रिप्लाई करता है कि अभी कुछ समय पहले मैंने अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए एक गोल बनाया था और अभी कुछ समय पहले मैंने उस गोल को अचीव भी कर लिया, बट तब भी मुझे वो सेटिस्फैक्शन फील नहीं हो रही है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर अब मैं अपनी लाइफ के लिए कोई गोल सेट करता हूँ तो क्या मैं सिर्फ तभी तक खुश रहूँगा जब तक मैं उस गोल को अचीव कर रहा हूँ, और उस गोल को अचीव करने के बाद क्या फिर से मैं डिसअपॉइंट हो जाऊँगा? क्या फिर से मैं ऐसे ही अनसेटिस्फाइड रहूँगा? मकीमा पूछती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम्हारा गोल क्या था? तो डेंजी उन्हें बताता है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ समय पहले गोल बनाया था कि मुझे एक लड़की के ब्रेस्ट प्रेस करने हैं, उन्हें स्क्वीज करना है, और अब जब मैंने कर लिया है तब मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं फील हुआ है जितना मैंने सोचा था। और इतना सुनते ही मकीमा सान डेंजी का हाथ पकड़ती है और उसे समझाती हैं कि इन सब मामलों में एक्चुअल में तुम जिस पर्सन के साथ ये सब कर रहे हो, तुम उस पर्सन को कितना ज़्यादा जानते हो, ये चीज़ निर्धारित करती है कि तुम्हें कितना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तुम्हें उस पर्सन को समझना होता है, उनके शरीर को समझना होता है, उनका हाथ पकड़ना होता है, उनकी शरीर के अंदर की गर्मी को महसूस करना होता है। और इतना बोलते ही मकीमा सान डेंजी की उंगली काट लेती है और बोलती है कि अब तुम अपनी आंखें बंद करोगे तब भी तुम्हें याद रहेगा कि ये कट तुम्हें मेरे द्वारा मिला है। ये बोलने के बाद मकीमा सान डेंजी का हाथ अपनी ब्रेस्ट पे रखवाती हैं और डेंजी लाइक इस चीज़ से फ्रस्टर हो जाता है। वो खुशी के मारे ज़मीन पे गिर जाता है, उसकी धड़कनें तेज़ हो जाती है। एंड इसके बाद मकीमा सान डेंजी से एक रिक्वेस्ट करती है, जो कि होती है कि डेंजी गन डेविल को मारे। गन डेविल 13 साल पहले अमेरिका में देखा गया था, और लाइक ये एक बहुत ही तगड़ा और पावरफुल डेविल है जिसे हर डेविल हंटर मारना चाहता है। पर मकीमा सान को ऐसा लगता है कि सिर्फ डेंजी ही है जो एक्चुअल में गन डेविल को मार सकता है, क्योंकि डेंजी ऑब्वियसली दूसरे डेविल हंटर्स से अलग है। और अगर तुम उस गन डेविल को मारने में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हारी कोई भी एक ख्वाहिश पूरी करूंगी। डेंजी बोलता है अच्छा कुछ भी लाइक मतलब कि ये रूल्स के खिलाफ नहीं है? तो मकीमा सान बोलती है कि नहीं, ये एक्चुअल में बहुत ही पावरफुल डेविल है, सो यस मैं तुम्हारी कोई भी एक ख्वाहिश पूरी करूंगी, बस तुम्हें गन डेविल को मारना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रियल वर्ल्ड में लोग गन से कितना डरते हैं, तो वैसा यहाँ पे भी हुआ। यहाँ पे भी पहले लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए गन्स लेना चालू किया, बट जब गन्स के द्वारा किए जाने वाले क्राइम्स की संख्या बढ़ गई तब लोग इवेंचुअली गन्स से ही सबसे ज़्यादा डरने लगे। और जब अमेरिका की एक बिल्डिंग पे टेररिस्ट अटैक हुआ तब फर्स्ट टाइम था जब लोगों ने गन डेविल को अपनी आंखों से देखा। इसके बाद एक फ्लैशबैक आता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कुछ पेरेंट्स अपने छोटे बेटे ताइयो का ख्याल रख रहे होते हैं क्योंकि उसकी तबीयत खराब होती है। तभी उनका बड़ा बेटा आता है और वो अपने डैड से बोलता है कि चलिए बाहर चलिए, मुझे आपके साथ कैच कैच खेलना है। पर उसके डैड उसे मना कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे छोटे भाई की तबीयत खराब है ना, तुम देख नहीं रहे हो, और उसको बाहर जाके खेलने को बोल देते हैं। पर ताइयो का भी मन करता है कैच कैच खेलने का, तो वो भी अपने बड़े भाई का पीछा करते करते बाहर आ जाता है। उसका बड़ा भाई पहले तो उसके ऊपर गुस्सा रहता है कि की वजह से उसको अपने डैड से डांट सुननी पड़ी, पर कुछ समय के बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर स्नोबॉल्स फेंक के मारने लगते हैं। एंड ऐसे ही बड़े भाई का गुस्सा शांत हो जाता है और वो बोलते हैं कि अरे तुमने ग्लव्स नहीं पहने, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी, घर जाके ग्लव्स पहन के आओ तब हम लोग कैच कैच खेलेंगे। और छोटा भाई ताइयो खुशी खुशी घर चला जाता है, पर तभी एक बहुत बड़ा और भयंकर तूफान आता है जिसमें उनका पूरा घर तहस नहस हो जाता है। इस हादसे में सिर्फ उसका बड़ा भाई बच पाया था, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो घर से बाहर था। और इसके बाद हमें मालूम चलता है कि उस दिन 1.2 मिलियन लोग सिर्फ
5 मिनट के अंदर मर गए थे। और फिर इस दिन के बाद से गन डेविल को किसी ने नहीं देखा, उसका कोई अता पता नहीं है। ऑब्वियसली इस हादसे की वजह से गन डेविल को और पावरफुल होना था, लोगों के अंदर उसका डर और बढ़ना था। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए डेविल हंटर ऑर्गेनाइजेशन ने गन्स के यूज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दिया। जो गन से रिलेटेड क्राइम्स की न्यूज आती थी उसे भी सेंसर करना चालू कर दिया, ताकि लोगों के मन के अंदर से गन्स का फियर कम। मकीमा डेंजी से पूछती है, तो बताओ फिर क्या तुम उस गन डेविल को मार पाओगे? डेंजी रिप्लाई करता है, ऑब्वियसली यस। मकीमा बोलती है, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, बट गन डेविल को मारने से पहले हमें उसे ढूंढना होगा। इसके बाद मकीमा डेंजी को गन डेविल की कुछ बुलेट्स दिखाती है, जिन्हें गन डेविल की बॉडी का पार्ट भी बोला जाता है। वो बताती है कि अभी तक सारे डेविल हंटर्स ने इतने ही पार्ट्स को कलेक्ट किया है, और गन डेविल के बॉडी के पार्ट्स की खासियत ये है कि अगर कोई नॉर्मल डेविल इन बॉडी पार्ट्स को खा लेता है तो उसकी पावर इंटू 100 हो जाती है। इनकी एक और खासियत ये भी है कि ये एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं लाइक अ चुंबक। और यहाँ पे अब डेविल हंटर्स का गोल ये है कि उन्हें इन गन डेविल के बॉडी पार्ट्स को इतने ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा करना है कि ये इवेंचुअली जाके गन डेविल से ही चिपक जाए, गन डेविल की प्रति ही अट्रैक्ट होने लगे, जिसकी मदद से डेविल हंटर्स इन दी एंड गन डेविल को पकड़ लें, उसका पता लगा लें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिमेनो और आकी को एक और गन डेविल का टुकड़ा मिल चुका होता है, जिसे उन लोगों ने पाया होता है एक फिश डेविल को मार के। हिमेनो यहाँ पे आकी से पूछती है, क्या हम लोग कभी भी गन डेविल को मारने में कामयाब हो पाएंगे? जिसका रिप्लाई करते हुए आकी बोलता है कि मुझे नहीं मालूम, बट हम लोगों को कोशिश तो करते ही रहना होगा। और अब यहाँ पे हम लोगों को मालूम चलता है कि एक्चुअल में वो बड़ा भाई और कोई नहीं बल्कि अपना आकी ही था। गन डेविल ने आकी के पूरे परिवार को मार दिया है, और अब आकी एक डेविल हंटर बना ही इसलिए है ताकि वो अपने परिवार का बदला ले सके। इसके बाद मकीमा बताती है कि होटल के अंदर एक बहुत ही पावरफुल डेविल को देखा गया है। बहुत सारे सिविलियन डेविल हंटर्स उसे मारने गए थे, पर वो सभी के सभी नाकामयाब हुए हैं। और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि शायद उस डेविल ने गन डेविल की एक बुलेट को, एक वही बुलेट को खा रखा है, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। और अब मकीमा ने उस डेविल से निपटने के लिए स्पेशल डिवीजन फोर्स से 6 एजेंट्स को भेजा है। आकी बताता है कि ये डेविल इसी बिल्डिंग के अंदर है, इसी होटल के अंदर है, और डेविल बोलता है कि शायद ये गन डेविल खुद है। तो आकी बताता है कि नहीं, जो इस बुलेट का रिएक्शन है वो स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है। अगर गन डेविल खुद होता तो ये बुलेट और ज़्यादा रिएक्ट करती, इसका मतलब ये गन डेविल नहीं है। इसके बाद पावर और डेंजी आकी से थोड़ी सी बदतमीजी करने लगते हैं, तो आकी उन्हें बबल गम देके उनका मैनर फिर से सही करा देता है। इसके बाद ये बंदा जिसका नाम है हिरोकाजू बोलता है, क्या हम इन दोनों पावर और डेंजी पे भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि पावर एक फील्ड है और ये बंदा एक लोफर है। क्या हम लोग सच्ची में फाइट के दौरान भरोसा कर सकते हैं कि ये दोनों हम लोगों को नहीं मारेंगे? तो आकी रिप्लाई करता है, हम लोगों को भरोसा करने की जरूरत ही नहीं है। जब डेविल आएगा तब यही दोनों रहेंगे जो कि डेविल से फाइट करेंगे, और अगर ये दोनों भागने की कोशिश करते हैं या फिर हम लोगों को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों को परमिशन है कि हम लोग इन दोनों को जान से मार सकते हैं। पावर और डेंजी बोलते हैं कि शायद ये अभी भी हमारे प्रैंक से गुस्सा है। तो आकी और गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम उसे एक प्रैंक बोलते हो? हिमेनो बोलती है कि अरे आकी इतना भी गुस्सा मत करो। इसके बाद डेंजी आकी से बोलता है कि यार मैंने बैड डेविल को मारा पर तब भी मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। तो फिर हिमेनो बोलती है कि चलो ठीक है, इस डेविल को जो भी मारेगा मैं उसके गालों पे उसे चुम्मी दूंगी। ऑब्वियसली डेंजी ये सुन के एक्साइटेड हो जाता है, पर तभी उसे याद आता है कि माकीमा ने उसे क्या कहा था, और फिर वो बोलता है कि नहीं, मैंने अपना फर्स्ट किस किसी स्पेशल के लिए बचा रखा है। हिमेनो ये सुन के इनाम बढ़ा देती है और डेंजी के कानों के पास आके उससे बोलती है कि अगर तुम इस डेविल को मारने में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हें लिप टू लिप किस दूंगी। ये सुन के डेंजी के शरीर में जैसे आग ही लग जाती है और वो जल्दी 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 होटल के अंदर जाने लगता है। हिरोकाजू उसे रोकने की कोशिश करता है, बोलता है कि हिमेनो उसे 6 महीने से ट्रेन कर रही है और वो नहीं चाहता कि एक पागल उसे किस करे। वो दोनों लड़ने लगते हैं, पावर भी उनकी लड़ाई के मजे ले रही होती है, कोबे नहीं उन दोनों को स्टॉप कराने की, रोकने की कोशिश कर रही होती है। और आकी बैकग्राउंड में बोल रहा होता है, क्या ये टीम हमारे कोई भी यूज आएगी कि नहीं? जिसपे हिमेनो जवाब देती है कि हिरोकाजो उतना स्ट्रांग तो नहीं है पर वो मोटिवेटेड बहुत है, और ये लड़की जिसका नाम है कोबे नहीं, ये स्ट्रांग तो है बट डरपोक बहुत है। आकी बोलता है कि ऐसे लोग या तो 1 साल के अंदर मर जाते हैं या इस प्रोफेशन को छोड़ के चले जाते हैं। हिमेनो देन आकी से बोलती है कि आकी प्लीज मरना मत। इसके बाद एक फ्लैशबैक आता है जिसमें हम देखते हैं कि हिमेनो कब्रिस्तान में होती है, क्योंकि उसका पार्टनर, उसका 6वां पार्टनर अभी अभी मरा हुआ होता है। इससे पहले उसके 5 और पार्टनर्स हो चुके होते हैं, पर वो सारे के सारे मर गए क्योंकि वो सारे के सारे ही यूजलेस थे। इसके बाद हिमेनो का सीनियर किशिबे उसके पास आता है, उसको आकी से मिलाता है और बोलता है कि अब से ये बनेगा तुम्हारा नया पार्टनर। हिमेनो देन आकी से पूछती है, क्या तुम मेरे किसी भी काम आओगे? क्या तुम मेरे लिए यूजफुल रहो? जिसका रिप्लाई करते हुए आकी बोलता है कि यस, कम से कम मैं सोचता तो ऐसा ही हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब डेविल को खोजते खोजते 8th फ्लोर पे आ चुके हैं।
हिमेनो सबको रुकने को बोलती है क्योंकि उसे एक डेविल की प्रेजेंस फील होती है। देन हम देखते हैं कि एक सर टाइप का डेविल, मतलब कि एक खोपड़ी टाइप का डेविल इनके पास आता है। हिमेनो अपनी पावर्स को यूज करके उसे हवा में फ्लोट करा देती है। देन पावर अपने ब्लड का यूज करके उस डेविल को खत्म कर देती है। पावर बोलती है देखा देखा ये डेविल मुझसे इतना ज्यादा डर गया कि हवा में फ्लोट करने लगा। बट हिमेनो एक्सप्लेन करती है कि ये एक्चुअल में उसकी पावर है। हिमेनो ने एक घोस्ट डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है जिसकी मदद से वो घोस्ट डेविल का हाथ यूज कर सकती है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और कोई उसे देख नहीं सकता, ना ही कोई उस आर्म को छू सकता है। और इन रिटर्न हिमेनो ने उस डेविल को अपनी आंख दे रखी है। ये लोग जब डेविल को देखते हैं तब पाते हैं कि ये वो डेविल नहीं है जिसकी तहकीकात करने के लिए ये लोग आए हैं। तो ये लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखते हैं और आगे 9th फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं। पर तभी रास्ते में पावर कहती है कि अगर मैं यहाँ पे कोबेनी को मार दूं तो तुम क्या करोगी। हिमेनो अपनी शक्तियों का यूज करके उसका गला दबाने लगती है और बोलती है लोअर योर वेपन डाउन। और हम देखते हैं कि पावर बहुत ही कोशिश कर रही होती है उस घोस्ट के हैंड को पकड़ने की, पर वो नहीं पकड़ पा रही होती है। और यहाँ पे अगर हिमेनो चाहती तो वो पावर को मार सकती थी, पर वो ऐसा नहीं करती। और ये सब 9th फ्लोर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। पर जैसे ही ये लोग 9th फ्लोर पे पहुंचते हैं तब हिरोकाज़ु नोटिस करता है कि ये ब्लड स्टेन्स, ये ब्लड के छिट्टे यहाँ पे कैसे आए। तो वो और चेक करता है और वो पाता है कि अभी तक वो लोग 8th फ्लोर पे ही हैं। इसके बाद वो लोग ऊपर नीचे करते हैं पर ना ही वो लोग 7th फ्लोर पे जा पा रहे होते हैं, ना ही 9th। इसका मतलब वो लोग 8th फ्लोर पे फंस चुके हैं और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पे नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।